सॉलैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो आइस बियर्स होते हैं ये चारों आगे आने लगते हैं, जबकि टांगुलिन और जो होते हैं ये कहते हैं कि सभी लोग पूरी तरीके से चौकन्ने हो जाओ, क्योंकि ये जो आइस बियर्स हैं तो ये वाकई में अभी तक अपने जितने भी सोल बीस्टों का सामना किया है उनमें ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और कुछ तो खास बातों की जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पे हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो आइस बियर्स होते हैं ये सभी के सभी अपने मुंह से काफी खतरनाक तरीके से ब्लिज़ार्ड को रिलीज करते हैं और इस ब्लिज़ार्ड को देख के ये सभी लोग हैरान होते हैं। तो इस चीज को देख के गुई जो होती है तुरंत ही चारों तरफ एक फायर सर्कल सा बना देती है इस ब्लिज़ार्ड को ब्लॉक करने के लिए, और तभी ये जो आइस बियर होता है अटैक कर देता है। तो इस चीज को देख के गुई परेशान हो जाती है और कहती है कि अरे नहीं, मैं इसे रोक नहीं सकती हूँ। तो टांगुलिन जो होता है कहता है कि गुई तुम आराम से रहो, चिंता मत करो, क्योंकि ये जो आइस बियर्स हैं ये वाकई में काफी ज्यादा चालाक हैं, क्योंकि असल में इनका कोई भी इरादा नहीं है हमारे ऊपर हेड ऑन अटैक करने का, बल्कि असल में ये ब्लिज़ार्ड को इस्तेमाल करना चाहते हैं हम लोगों को धीरे धीरे करके कमजोर करने के लिए। जियो यान तुम ज़ेंगियो और युआनिन के साथ मिलकर अटैक करो, जबकि गुई तुम जू लीजी और ज़ेई को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि अब हम सभी लोग ही अलग अलग होने वाले हैं। और तभी इस ब्लिज़ार्ड के बीच में हम एक आइस बियर को देख लेते हैं, जिसको देखते ही टांगुलिन जो होता है अपने ब्लू सिल्वर ग्रास को इसकी तरफ रिलीज करता है और कहता है कि आखिरकार तुम मिल ही गए, इस बारी तुम बच के जाने की कोशिश भी मत करना। मगर तभी हम देखते हैं कि ये जो आइस बियर होता है अपनी पावर से इन सभी ब्लू सिल्वर ग्रास को ब्लॉक कर लेता है और एक व्हाइट बॉल में बदल जाता है। और इस चीज को देख के टांगुलिन भी परेशान हो जाता है, क्योंकि ये वाला जो है ये वाकई में काफी चालू है, लेकिन जो भी हो इसे हर हाल में इसे पकड़ना ही होगा। और फिर क्या था, ये बियर जो होता है ये भी चौंक जाता है टांगुलिन को इस तरीके से आगे आता देख के। और तभी हम टांगुलिन को देखते हैं जो कि इसके करीब आने के बाद अपने गोल्डन ड्रैगन क्लो को तैयार कर लेता है और एक काफी खतरनाक वाला पंच इस आइस बियर के ऊपर करने लगता है। तो ये जो आइस बियर होता है ये भी एक काफी खतरनाक सा पंच करता है और वाकई में इन दोनों के ही पंच का एक काफी खतरनाक वाला क्लैश होता है, जिसकी वजह से टांगुलिन को पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि इस आइस बियर की जो पावर है वो भी काफी ज्यादा टेरिफाइंग है और टांगुलिन काफी पीछे तक घसीटता हुआ जाता है। जबकि सिर्फ हम देखते हैं कि इस आइस बियर का हाथ जो होता है ये भी इंजर्ड हो गया था, लेकिन टांगुलिन जो होता है यहीं पे नहीं रुकता है और ये डिसाइड करता है कि ये अब ड्रैगन शॉक्स द हेवन का इस्तेमाल करेगा और ये तुरंत ही इस मूव को तैयार करते हुए काफी तेजी से इसकी तरफ बढ़ने लगता है आइस बियर की तरफ। और टांगुलिन को अपनी तरफ आता देख के आइस बियर जो होता है ये भी परेशान होने लगता है, जबकि टांगुलिन जो होता है इसके पास आके अपना पूरा जोर लगा के अटैक कर देता है इसकी चेस्ट के ऊपर। और वाकई में टांगुलिन का ये जो अटैक होता है काफी ज्यादा खतरनाक होता है और टांगुलिन के इस खतरनाक से अटैक को देख के यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि ये जो आइस बियर होता है ये धराशायी हो गया होता है। एक बारी के लिए तो ऐसा भी लगता है जैसे कि ये आइस बियर पूरी तरीके से हार चुका है। और फिर क्या था, टांगुलिन जो होता है इसके पास आने लगता है, लेकिन तभी ये जो आइस बियर होता है मौके का फायदा उठाता है और टांगुलिन के ऊपर स्पिरिचुअल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से टांगुलिन का ध्यान भटकता है और ये तुरंत ही अपने क्लो से अटैक कर देता है। लेकिन टांगुलिन जो होता है बाल बाल बचा होता है और फिर ये भी तुरंत ही अपनी पर्पल डीमन आइज का इस्तेमाल करता है और एक स्पिरिचुअल अटैक इस पे कर देता है, जिसकी वजह से इस बियर का दिमाग घूमने लगता है और टांगुलिन भी इस मौके का फायदा उठाता है और अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास से इसको लपेट के बांध देता है। और फिर क्या था, ये जो आइस बियर होता है ये चाह के भी अपने आप को छुड़ा नहीं पाता है और काफी ज्यादा देर तक मशक्कत करने के बाद भी इसको भी समझ में आ जाता है कि ये इस ग्रास की चपेट से छूट नहीं सकता है और इसे वाकई में काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है इसी बात पे। मगर जो भी अब ये छूट तो सकता नहीं है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।